तो भारत का बजट 2026 पेश हो चुका है। हर साल की तरह ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं होते, बल्कि ये देश का आने वाला कल तय करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जो बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं वो ज़मीनी हकीकत से मेल खाते हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अगर बजट भाषण को देखें तो भविष्य की एक बहुत ही शानदार तस्वीर नजर आती है। सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड रेल, नई यूनिवर्सिटीज, सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है कि भारत तरक्की की एक नई उड़ान भरने को तैयार है। लेकिन बजट सिर्फ घोषणाओं से नहीं बनते, वो बनते हैं आंकड़ों से। और जब हम इन चमकदार ऐलानों के पीछे के नंबर्स को देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर आने लगती है। और बस यही आज हमारे विश्लेषण का फोकस है। आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। बजट में जो कहा गया और जो असल में है, उसमें क्या फर्क है? आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, और नौकरियां, खेती और देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों का क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अक्सर एक पैटर्न देखा गया है कि बजट के भाषणों में जो बड़े बड़े वादे होते हैं और उनके लिए जो असल में पैसा दिया जाता है, उसमें एक अंतर होता है। आज हम इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन भारी भरकम आंकड़ों में गोता लगाने से पहले एक मजेदार बात। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब देश का बजट रविवार के दिन, यानी छुट्टी वाले दिन, पेश किया गया। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है कि भाई इस बजट का हमारी जेब पर, हमारे टैक्स पर, हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जो मिडिल क्लास इनकम टैक्स में किसी राहत की उम्मीद लगाए बैठा था, उनके लिए कोई खास खबर नहीं है। टैक्स स्लैब्स और रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मतलब टैक्स के मामले में सब कुछ पहले जैसा ही है। राहत तो नहीं मिली, पर हाँ, जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, उन पे बोझ जरूर थोड़ा बढ़ गया है। उनके लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। चलिए अब जरा अपनी जेब से निकलकर देश की तिजोरी की बात करते हैं। सरकार के पास ये सारा पैसा आता कहां से है और कौन है जो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है? ये है सरकार की कमाई के मुख्य स्रोत। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार की कुल आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 24%, आज भी उधार और कर्ज से आ रहा है। और टैक्स की बात करें तो आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। अगर हम आम नागरिक यानी व्यक्तिगत करदाताओं का इनकम टैक्स और जीएसटी मिला दें तो उनका योगदान सरकारी खजाने में कॉरपोरेट्स के मुकाबले लगभग 2 गुना है। अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ बड़े बड़े सेक्टर्स में जो घोषणाएं हुई हैं